स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ कसाना का सलाम कबूल कीजिए। स्वीडिश लोगों की जो खाने पीने की आदत हैं और कुछ ख़ास इनकी जो रवायात हैं वो आज की इस वीडियो में आपके सामने मैं पेश करूंगा, जिसको कहते हैं स्वेंस्क मात और ड्रिक के। ये जो खाने पीने में जो रवायती ट्रेडिशनल इनकी जो चीज़ें हैं वो बड़ी अहम है और आपको यकीनन ये जान के दिलचस्पी जो है वो होगी। सबसे पहली तो बात यह है कि स्वीडिश लोग जो हैं जब भी आप इनको बुलाएं या अगर वैसे भी किसी जगह पे खाने के लिए जाएं तो ये तारीफ़ करने में कंजूसी नहीं करते। ये खुल के तारीफ़ करते हैं और मेज़बान को भी खुश करेंगे या इवन अगर बाहर भी कहीं रेस्टोरेंट वगैरह पे भी खाना खाएं तो वहाँ भी जो है वो तारीफ़ के अच्छे बोल बोलते हैं। ये इनकी बड़ी अच्छी जो है वो आदत है। दूसरी इनकी बड़ी एक अच्छी आदत ये भी है कि अगर आप इनको अपने यहाँ खाने पे बुलाएं तो ये खाना खा के जाने के बाद अगले दिन या 2-3 दिन बाद आपको फ़ोन करेंगे, मैसेज करेंगे और आपका शुक्रिया अदा करेंगे, जिसको थक फरसेनस स्वीडिश ज़ुबान में कहते हैं। तो ये भी एक बड़ी अच्छी रवायत है कि वो आपको जो है वो बताते हैं कि हम आपके यहाँ आए, आपने बड़ी अच्छी हमारी मेहमान नवाजी की और आपका बहुत शुक्रिया। दूसरा ये है कि ये जब खाने की टेबल पे बैठते हैं, खाते हैं, तो ये अमूमी तौर पे सियासत पे बात नहीं करते। बाकी इधर उधर की गपशप ज़रूर करते हैं, लेकिन सियासी या हॉट टॉक इस किस्म के मौज़ूआत पे वो जो है वो वक्त जो है वो ज़ाया नहीं करते। और अगर किसी जगह पे वहाँ पे काफ़ी लोग हैं और उन्होंने खाना लेना है तो वो बिल्कुल अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं और लाइन में पुरसकून होकर खड़े रहते हैं। फिर जब अगर इन लोगों को आप बुलाएं भी, वहाँ पे जो खाना भी हो, तो ये बड़े समझ जाते हैं कि लोग कितने हैं और खाना कितना है, तो हर आदमी इस चीज़ का ख्याल रखता है। ये नहीं है कि जो पहले आने वाले हैं वो सारी खाने को ख़त्म कर दे और पीछे शायद किसी के लिए ना बचे। तो ये इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखते हैं कि सब लोगों को खाना मिल जाए, जिसके लिए स्वीडिश में लफ्ज़ लागुम भी बड़ा अच्छा एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो ये इनकी जो है वो खाने की अमूमी आदत है। अब वो खाने पीने की चीज़ें जो स्वीडिश मुआशरे में, स्वीडिश लोगों में राइज हैं और इन रवायात को लेके वो चल रहे हैं। तो सबसे पहली तो चीज़ है दूध। स्वीडन दुनिया का वो वाहिद मुल्क है कि जहाँ 5 साल के बाद भी जो उम्र के लोग होते हैं, जब वो खाना खाते हैं तो उसके साथ वो दूध पीते हैं। और उसके लिए ये है कि वो अपने जो स्केलेटन है, हड्डियां हैं, उनको मजबूत रखना चाहते हैं। यहाँ वैसे भी विटामिन डी की भी आपको पता है कमी होती है, दूध उसका एक अच्छा सोर्स भी है। तो स्वीडिश स्कूलों में भी जब बच्चों को खाना दिया जाता है, कॉलेजेस में, वहाँ भी दूध होता है। लेकिन जो बड़े लोग हैं वो भी जब खाना लेते हैं या खाते हैं तो उसके साथ दूध पीना जो है यहाँ की एक आम रवायत है। ये स्वीडन में सबसे ज़्यादा है। और इसके बाद दूसरी जो स्वीडिश खाने पीने के हवाले से ही बात है, वो यहाँ के जो खाना बनाने की जो किताबें हैं, कुक बुकर, वो जो हैं वो इनके यहाँ बड़ी मकबूल होती हैं। वो घरों में भी रखी होती हैं, स्पेशली हिल्ला में। और स्वीडन जो है वो पर कैपिटा पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा खाना बनाने की किताबें जो हैं वो शाया होती हैं, बिकती हैं, फ़रोख्त होती हैं, लोग ख़रीदते हैं। ये तकरीबन 300 मिलियन स्वीडिश क्रोन जो है एक साल में इस खाना बनाने की किताबें जो है इन पे जो है वो सर्फ होते हैं। और ये हर घर में मौजूद होती हैं, लोग बड़ी जो है वो शौक़ से लेते हैं। और इसमें सिर्फ स्वीडिश खाने नहीं, इसमें दुनिया भर के खाने, पाकिस्तानी, इंडियन, थाई, चाइनीज़, वो सारी तरकीबें, हमारे अपने जो पाकिस्तानी इंडियन खाने हैं उनकी तरकीबें स्वीडिश किताबों में बड़ी अच्छी तफसील से लिखी गई हैं, बेकिंग के हवाले से। बाकी भी तीसरी जो स्वीडन की अहम रवायत है ये है बाहर खाने की, जिसको ऊते सर्वेरिंग कहते हैं। कि यहाँ पे 1 अप्रैल से ले के 15 अक्टूबर तक जो है वो खा मौसम ठंडा हो कैसा हो, आप सिटीज़ में भी जाएं, आप देखेंगे कि रेस्टोरेंट्स के बाहर उन्होंने कुर्सियां लगाई होती हैं। घरों में भी जहाँ पे जिन लोगों के पास सहूलत होती है वो बाहर बैठ के खाना पसंद करते हैं। तो ये बाहर खाने की जो रवायत है ये स्वीडन में चल रही है और इसको इन्होंने अभी तक जो है वो रखा हुआ है। एक और स्वीडिश खाने की जो रवायत बहुत बड़ी है, जिसको आप क्रिस्पी ब्रेड, हार्ड ब्रेड या knäckebröd कहते हैं,
ये है। ये बुनियादी तौर पे आपको पता है स्वीडन में इतनी ज़्यादा ज़राअत नहीं थी और ये इस किस्म की वो रोटी बनाते थे वो ज़्यादा अरसा तक चल सके, तो ये वो हार्ड ब्रेड होती है। इसका अगरचे कुछ जायका नहीं होता, लेकिन इसमें इसके साथ फिर वो मुख्तलिफ़ चीज़ें मिला लेते हैं और अब तो बड़ी बड़ी इसमें जिद्दत आ गई है। जो रवायती खाने के ब्रेड से उससे बढ़ के भी अब जो है वो मुख्तलिफ़ जायकेदार जो है वो भी जो है वो मिलती हैं। तो जो हार्ड ब्रेड है, क्रिस्पी ब्रेड खाने के ब्रेड, ये स्वीडन की एक बड़ी पुरानी रवायत है और इस रवायत को लेके ये चल रहे हैं और तकरीबन 85% घरों में ये जो है वो मौजूद होती है। लोग इसको जो है वो शौक़ से खाते हैं। फिर है वो स्वीडिश रवायत एक और, जो मछलियों के अंडे होते हैं, खावियर, जो थुश्क एक मछली होती है, उससे लिए जाते हैं और यहाँ पे एक कंपनी है वो स्पेशल इनको बनाती है, वो ट्यूब की सूरत में वो उसको भेजते हैं। ये क्रिसमस और ईस्टर पे तो ज़्यादा खाते हैं, लेकिन बाकी भी सारा साल चलते हैं। जैसे क्रिसमस में अंडे उबाल के और अंडे को काट के ऊपर रख के देते हैं। तो ये जो है वो मछली के अंडे खावियर, ये स्वीडन की एक रवायत है और स्वीडिश लोग जो है वो इसको बड़े जो है वो महजूज़ होकर खाते हैं। और उसके बाद एक आज अब भी मौसम गर्मा है और मौसम गर्मा में ये स्वीडन की रवायत है ग्रिल्ला, इसको कहते हैं कि बाहर आप बारबेक्यू करते हैं। तो बारबेक्यू करना जो है वो स्वीडन वालों की रवायत है और एक जायज़े के मुताबिक गर्मियों में तकरीबन 97% लोग जो हैं वो बारबेक्यू करते हैं। और इसमें ये भी होता है कि अमूमी तौर पे हमसायों के साथ इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता, लेकिन जब लोग बारबेक्यू करते हैं तो अपने जो साथ हमसाए होते हैं उनको भी आप दावत दे लेते हैं कि भाई आइए। इस तरह से उनसे आपका मेल जोल भी हो जाता है और वो भी इसको एंजॉय करते हैं। तो बारबेक्यू करना जो है ये एक बड़ी ज़बरदस्त रवायत है और बड़ा मज़ा आता है और बहुत से हमारे जो लोग भी हैं वो भी इस रवायत को पसंद करते हैं और गर्मियों में ज़रूर इससे एंजॉय करते हैं। और आखिरी स्वीडन की खाने पीने के लिहाज से जो रवायत ये है कि जब जॉब पे या मुख्तलिफ़ स्वीडिश दोस्तों के साथ हम लोग जाते हैं तो अपना अपना ऑर्डर देते हैं और वहाँ पे खूब गपशप लगा के खाना खाते हैं। लेकिन जब बिल देना है तो हर आदमी ने अपना अपना देना है। हो सकता है किसी आदमी ने कोल्ड ड्रिंक ना लिए हो कि जी मुझे सिर्फ पानी दे दें, और इसमें वो शर्म महसूस नहीं करते, सीधा कहेंगे जी कि मुझे पानी का गिलास चाहिए। या किसी ने हो सकता है कि ड्रिंक लेनी है या किसी ने कुछ और खाने पीने की चीज़ें लेनी है, लेकिन जब उन्होंने बिल पे करना है तो वो अपना अपना जो है वो बिल पे करेंगे। जबकि हमारी रवायत होती है हम तो उसमें बहुत इंसिस्ट करते हैं। लेकिन ये भी एक चीज़ है कि जिन स्वीडिश दोस्तों के साथ आपका बहुत गहरा ताल्लुक़ हो जाए तो बाज़ एक दफ़ा अगर आप दे देंगे उनके पैसे तो दूसरी दफ़ा वो लाजमी आपके पैसे देगा। ये भी एक चीज़ है, वो इस पर ज़्यादा देर उधार नहीं रखते। तो ये स्वीडन की चंद खाने पीने के हवाले से जो इनकी रवायात थी, जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं या इवन दुनिया के बाकी मुल्क हैं उनको स्वीडिश माशरे को समझने में मेरा ख्याल है मदद मिली होगी। इस वीडियो के बारे में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए और आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद इस नौइयत की वीडियोज़ आपको देखने को ज़रूर मिलेंगी।